अभी अभी आपका संस्कृत का पेपर खत्म हुआ है अभी एग्ज़ाम से। तो आपने देखा होगा संस्कृत के जितने भी पेपर के प्रश्न हैं वो सभी हिंदी में ही पूछे जाते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी हिंदी में ही होता है। और 2 नंबर वाले प्रश्न जो बुक से पूछे जाते हैं वो भी हिंदी में होते हैं और उसका आंसर भी हिंदी में ही आपको देना होता है। तो संस्कृत के बुक को संस्कृत में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, उस बुक में जो भी चीज़ें कही गई हैं उसका अच्छे से आपको हिंदी पता होना चाहिए ताकि आप उससे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकें। तो आज हम लोग पहले पाठ के हिंदी को अच्छे से समझेंगे कि पहले पाठ में क्या क्या कहा गया हिंदी में। उसके बाद आप कोई भी सभी प्रश्न उठाएं वो सारे बना सकते हैं। इस बार वाला भी उठा के बनाइएगा, वो भी बन जाएगा, पिछले साल का भी सारा प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए पहले पाठ को शुरू करते हैं। पहला पाठ का नाम है मंगलम। पहले पाठ का नाम है मंगलम। तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि मंगलम पाठ जो है कहाँ से ली गई। तो याद रखिएगा उपनिषद से इस पाठ को लिया गया। और उपनिषद के किस भाग से? तो अंतिम भाग से। यह पाठ जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को यह बताता है। इस पाठ के शुरू में जो ऊपर संस्कृत में दिया गया है वहाँ बताया गया है कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की ही महिमा गाई गई है। तो पूछे सभी जगह किसकी महिमा गाई गई है? तो परमात्मा की, भगवान की। ठीक, उसके बाद इसमें कुल 5 मंत्र हैं। हम लोग बारी बारी से पांचों मंत्र का हिंदी में समझेंगे क्या अर्थ है अच्छे से। तो चलिए पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण ऋण। तो यह पूछता है किस उपनिषद से ली गई है? तो ईशावास्य उपनिषद से मार दीजिएगा। इस मंत्र में यह बताया गया है कि जो भगवान होते हैं वो सूर्य से यह आराधना की गई है कि हे सूर्य, वह सत्य जो सोने के पात्र से ढका हुआ है उस सोने के पात्र को हटा दीजिए ताकि हम जैसे उच्च बुद्धि वाले उस सत्य को जान सके, समझ सके। तो पूछे सत्य किससे ढका होता है? तो सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। इसका अर्थ यही था। नेक्स्ट देखते हैं अनुरण्यान महतो महियान। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। और इस मंत्र का अर्थ यह है कि आत्मा जो है आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इसका आकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। यह आकार में तो छोटा है लेकिन इसकी महानता बहुत अधिक है। तो पूछे कि आत्मा कहाँ निवास करती है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। इसका आकार कैसा है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। तो यह 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी ये सब पूछे जाते हैं। आप इसे लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मंत्र को देखते हैं। तो सत्यमेव जयते, ये जो मंत्र है पूछे कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। जो भी लोग सत्य बोलते हैं वह भगवान के पास, भगवान के समीप जाते हैं और वह हमेशा हर जगह जीतते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह हो गया। तो पूछे किसकी जीत होती है? तो सत्य की। और किसकी हार होती है? तो असत्य की। जो असत्य बोलता है वह हार जाता है। आगे देखते हैं यथानंद शयन दमाना। यह मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र में बताया गया है कि नदियाँ जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर। देखना जो भी नदियाँ होती है वो जैसे गंगा, वो जाके समुद्र में मिल जाएगी तो उनका नाम भी खत्म और स्वरूप भी खत्म। उसी प्रकार विद्वान, जितने भी विद्वान होते हैं, पंडित जी लोग, पंडित या जो भी विद्वान हैं, वो भी अपने नाम तथा स्वरूपों को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त कर देते हैं। तो पूछे कि नदियाँ कहाँ जाके विलीन हो जाती? तो समुद्र में आप मार देंगे, बिल्कुल बढ़िया। और विद्वान कहाँ, किसको प्राप्त कर जाते? तो ब्रह्म को प्राप्त कर जाते। इस पाठ का लास्ट मंत्र देखते हैं जिसका जो है वेदा महते पुरुषम महानतम। पूछे यह मंत्र कहाँ से लिया गया? इतना संस्कृत में देता है, याद रखिए, वेदा महते पुरुषम महानतम। तो इसे श्वेता स्वतर उपनिषद से यहाँ लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हम लोग अंधकार के आगे सिर्फ सूर्य को जानते हैं। जैसे रात में अंधेरा होता है तो सुबह कब होता है? जब सूर्य उगने वाला होता है तो सुबह हो जाता है। इसके अलावा सत्य को प्राप्त करने का या ब्रह्म को प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। पूछे कि ब्रह्म को प्राप्त करने का कौन मार्ग है? तो सिर्फ और सिर्फ सत्य। आप सत्य बोलते जाइए, ब्रह्म को प्राप्त कर जाएंगे। ठीक,
तो इसका यह पाठ, पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपने इसे हिंदी में अच्छे से समझा होगा। अब आप पहले पाठ से पूछे जाने वाले कोई भी प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सभी को बताएं। मिलते हैं।